शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदा शिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 1 सितंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। जैसा कि हम जानते हैं, सुना है, शास्त्रों में लिखा है, ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों-त्यों मानव संस्कार शून्य होते जाएंगे तथा राजा लोग शूद्र तुल्य व्यवहार करेंगे। शूद्र अर्थात क्षुद्र चिंतन, क्षुद्र वाणी और क्षुद्र कर्म, ऐसे अर्थात लो लेवल के कर्म करने वाले हो जाएंगे। और ब्राह्मण भी, जिन्हें लोग देवता कहते हैं, जिन्हें लोग अपने घर के सभी शुभ कार्यों में या किसी भी प्रकार के कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उन ब्राह्मणों को बड़े सम्मान सहित आदर के साथ अपने घर पे बुलाते हैं। वो ब्राह्मण भी म्लेच्छों जैसा व्यवहार करने लगेंगे, असत्य भाषण करने लगेंगे तथा धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे। और ये हम सभी देख भी रहे हैं। लेकिन अभी संगम युग पर भगवान शिव आकर ब्रह्मा मुख द्वारा जो ज्ञान निश्रित हो रहा है, उसके द्वारा सच्चे ब्राह्मणों की उत्पत्ति करते हैं, उनकी रचना करते हैं, उनका सर्जन करते हैं। सच्चे ब्राह्मण सही अर्थों में मन, वाणी और कर्म से ब्रह्मचारी बनते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं। वो ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु स्मृति में लीन रहते हैं। सारा दिन वो कर्म योग का अभ्यास करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम ब्राह्मणों में रॉयल संस्कार होने चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें साक्षात भगवान शिव गाइड करते हैं। तुम्हें तो देवताओं से भी अधिक रॉयल होना है। देवताओं में क्या होता है? डिविनिटी एंड प्योरिटी उनके अंग अंग से रिफ्लेक्ट होती है। उन्हें ही तो देवता कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारे चाल चलन देवताओं से भी रॉयल होने चाहिए, उनसे अधिक रॉयल होने चाहिए। तुम्हारा साकार ब्राह्मण कुल सर्वोच्च है और परम धाम में भी निराकारी कुल बहुत उच्च है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं शिव भगवान के सानिध्य में बैठी हैं। आज का प्रश्न है, किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहता है, जो सदा खुश रहते, उमंग उत्साह में रहते हैं? ऐसे कौन से बच्चे हैं? तो उत्तर है, जिन्हें अंदर गुप्त खुशी होगी कि भगवान शिव से बेहद का सुख और शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। विश्व के मालिक बनते हैं हम। वस्तुतः जो अपने मन का, इंद्रियों का मालिक बन जाता है, वो तो विश्व का मालिक बन जाता है। जो बच्चे ज्ञान योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं, जिनका तमो रजोगुण शांत होता जा रहा है और आत्मा पावन शक्तिशाली बनती जा रही है, ऐसे बच्चे जिनके भीतर ज्ञान जागृत हो चुका है,
सोया हुआ ज्ञान नहीं, केवल कंठस्थ किया हुआ ज्ञान नहीं, लेकिन जागा हुआ अर्थात हृदयस्थ ज्ञान, जो रोम रोम में रम चुका है, ऐसा ज्ञान, और जो आचरण में ज्ञान चलता फिरता दिखाई देता है। ऐसे बच्चे, उनके मुख से हमेशा ज्ञान रत्न ही निकलते हैं, और ज्ञान रत्न निकलते निकलते, सुनते सुनते, सुनाते सुनाते वो रूप बसंत बन जाते हैं। उन्हें आने वाली पवित्र दैवी दुनिया के साक्षात्कार होते रहते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ही स्वीट टेम्पर होते हैं। कोई गुस्सा करे, गाली दे, तो भी मुस्कुराते रहते हैं। श्रीमत वो पूरा पूरा ट्रस्टी बनकर चलते रहते हैं। अंदर यही भाव होता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, हे प्रभु जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं। जो कुछ दिया है उस परम पिता परमात्मा ने दिया है, तो इसलिए उस परमात्मा को वापस अर्पित करते हुए या विश्व सेवा में लगाते हुए बिल्कुल मैं मेरे की मोहर न हो। वो प्रभु पिता को तन मन धन सहित बलिहार जाते हैं। ऐसी आत्माओं से भूले होनी बंद हो जाती है, अवज्ञा होनी बंद हो जाती है, उल्टे कर्म नहीं होते हैं, वो आत्माएं श्रेष्ठ बन जाती हैं। आज का वरदान है, पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले, शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। बाबा ने कहा कि किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो या देखते हो तो ये स्मृति रहे कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। ये मेरे अपने हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है सत्यम शिवम सुंदरम। परमपिता परमात्मा से प्राप्त हुई जितनी भी शक्तियां हैं, ज्ञान है, गुण है, उसे अन्य आत्माओं में भरना, ये है आपकी अलौकिक पालना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करनी है। इसके लिए बाबा ने कहा, अपनी वृत्ति जो है उसे बहुत शुद्ध सात्विक रखनी है। मनसा शक्ति से संपन्न होना है। मनसा जो है शुद्ध हो और शुभ भावना शुभ कामना से लबरेज हो। तो चलिए परम पिता परमात्मा की मधुर स्मृति में बैठकर जो उसका है उसे ही सब कुछ समर्पित कर देते हैं। जीवन के दाता, ये सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुझको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी,
ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के है साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलारा दिल से हम कहते, दिलो जा से बाबा तुझ में है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, नहीं पास अपने है देने के काबिल। दाता विधाता को क्या दे सकेंगे, कि तूने हम पर है एहसान इतने, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये कखपन, ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। आज का स्लोगन है, जिनके पास ज्ञान का अविनाशी धन है, वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति
शांति।